नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करेंगे और अपने-अपने तरीकों से अपने लाला को रिझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनेकों लीलाएं, अनेकों कहानियां हमारे प्राचीन काल से ही समाज में प्रचलित हैं। तो आइए आज एक प्यारी सी कहानी हम उन्हीं से जुड़ी हुई सुनते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश बनने के बाद की है। द्वारिका में श्री कृष्ण एक दिन अपने मित्र विदुर के घर पर आए। विदुर उस समय घर पर नहीं थे, पर उनकी पत्नी विदुरानी घर पर ही थी। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और देखते ही वे भाव विभोर हो गईं, क्योंकि आज जन्माष्टमी का उनका व्रत था और नारायण स्वयं ही उनके घर पर पधारे थे, तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया, उन्हें अंदर बुलाकर आसन पर बिठाया। लेकिन फिर उन्हें चिंता होने लगी कि आज तो जन्माष्टमी का व्रत है और व्रत की वजह से ही उनके घर में आज कोई विशेष पकवान भी नहीं बना है, तो मैं श्री कृष्ण को खाने के लिए क्या दूं? घर पर तो सिर्फ कुछ फल रखे हुए हैं। फिर उन्होंने सोच विचार करके वह फल की टोकरी लेकर आई और श्री कृष्ण के पास ही बैठकर उन्हें फल खिलाने लगी। लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी ज्यादा लीन हो चुकी थी कि उन्हें सुध ही नहीं रही कि वह सिर्फ केले के छिलके ही भगवान को खिला रही थी और जो भी उसका फल था वो जमीन पर फेंके जा रही थी। और देखिए, श्री कृष्ण भी बड़े ही प्यार से उनके दिए हुए केले के छिलके ही खा रहे हैं। उन्होंने भी उन्हें ये नहीं टोका कि आप मुझे सिर्फ छिलके दे रही हैं, उसका फल नहीं दे रही है। वो भी एकदम शांत मुस्कुराते हुए विदुरानी के दिए हुए छिलके खाए जा रहे थे। जैसे ही विदुरानी को सुध आया, वो तो बड़ी चिंताओं में एकदम से चिंतित हो गई, बड़ी ही घबरा गई और श्री कृष्ण से कहने लगी कि प्रभु, मैंने तो आपको छिलके खिला दिए, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुरानी, मेरी भूख अन्न से नहीं, भक्तों के भाव और उसमें मिले प्रेम से मिटती है। तुम्हारी भक्ति और भाव मेरे लिए राजभोग से भी बड़े हैं। हम सभी भगवान की भक्ति करते हैं, उनके व्रत नियम करते हैं, न जाने कितने प्रकार की तैयारियां करते हैं, भोग बनाते हैं। लेकिन इन सभी तैयारियों और नियमों से कई ज्यादा महत्व भाव और श्रद्धा का है। जरूरी नहीं कि ठाकुर जी को 56 भोग ही लगाया जाए, बल्कि प्रेम भाव और श्रद्धा से खिलाई हुई माखन मिश्री भी उनके लिए, उन्हें रिझाने के लिए काफी है। राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी।